त्रिकूट पर्वत की गोद में एक समय ऐसी दिव्य शक्ति प्रकट हुई जिसे संसार आज मां वैष्णो देवी के नाम से जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शक्ति को अपने उद्देश्य की रक्षा के लिए कई बार स्वरूप बदलने पड़े? कथा उस समय की है जब पर्वतों के बीच एक तेजस्वी कन्या वैष्णवी गहन साधना में लीन थी। उसका तप इतना प्रबल था कि चारों दिशाओं में उसकी ऊर्जा फैलने लगी। उसी क्षेत्र में एक तांत्रिक रहता था, भैरवनाथ। उसने साधनाएं तो की थीं, लेकिन साथ ही उसके भीतर अहंकार भी पनप चुका था। जब भैरवनाथ की दृष्टि उस दिव्य कन्या पर पड़ी, तो वो उसके तेज और सौंदर्य से भ्रमित हो गया। उसने इसे भक्ति नहीं, बल्कि अधिकार समझ लिया और उसका पीछा करने लगा। वैष्णवी ने उसे समझाने का प्रयास किया, चेताया भी, लेकिन अहंकार सुनने को तैयार नहीं था। अपने भक्तों की रक्षा और धर्म की मर्यादा बनाए रखने के लिए मां ने अलग-अलग रूप धारण किए। कहीं जल की धारा प्रकट हुई, कहीं गुफाओं में उन्होंने स्वयं को साधना में लीन कर लिया। कहा जाता है कि एक गुफा में उन्होंने 9 महीनों तक मौन तप किया, ताकि अहंकार स्वयं शांत हो जाए। लेकिन जब सीमा टूट गई, तब शक्ति ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। ये था मां का महाकाली रूप, धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का स्वरूप। मृत्यु को सामने देखकर भैरवनाथ का अभिमान चूर हो गया। उसे अपनी भूल का आभास हुआ। वो मां के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना की। उसने कहा, मां, मेरी भूल क्षमा करें। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपके भक्त मुझे भी स्मरण करें। मां करुणामयी हैं। उन्होंने वरदान दिया, मेरे दर्शन के बाद यदि भक्त तुम्हारे दर्शन करें, तभी उनकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। इसी कारण आज भी वैष्णो देवी की पावन यात्रा भैरव घाटी के दर्शन के साथ पूर्ण होती है। ये कथा केवल संघर्ष की नहीं, बल्कि अहंकार के अंत और करुणा की विजय की कहानी है।